यूपी चुनाव नजदीक है, ऐसे में सभी पार्टियां अपनी चुनावी रणनीति को बनाने में जुट गई हैं। आज बहुजन समाज पार्टी की बड़े स्तर पर आज पार्टी कार्यालय में बैठक है, जिसमें पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके बारे में उन्होंने जानकारी दी कि किस तरह से यह बैठक होने वाली है। 75 जिलों के सभी जिलाध्यक्षों की ये इकट्ठा अति महत्वपूर्ण बैठक बनाई है और आज की इस बैठक में प्रत्येक जिलावार व उसके अंतर्गत आने वाली सभी विधानसभा की सीटों की प्रदेश में अगले वर्ष के शुरू में होने वाले विधानसभा चुनाव की पार्टी की तैयारी को लेकर सभी जरूरी पहलुओं पर गहन समीक्षा की जाएगी, जिसके तहत सबसे पहले दिनांक 21 अक्टूबर से प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा की सीट में पार्टी के सभी पोलिंग बूथों के पदाधिकारियों की चुनाव की तैयारी को लेकर चल रहे कैडर व सम्मेलनों आदि की प्रगति रिपोर्ट दी जाएगी। रिपोर्ट में जिले की किसी भी विधानसभा की सीट में कमी मिलने पर फिर उसे दूर करने के लिए अब इन्हें केवल 1 सप्ताह का ही समय दिया जाएगा। इस प्रकार से प्रदेश की सभी 403 विधानसभा की सीटों पर पार्टी की चुनावों की तैयारी को लेकर आज विस्तार से रिपोर्ट दी जाएगी। इसके साथ साथ चुनाव के दौरान पार्टी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को तथा पार्टी के उम्मीदवारों को भी किन किन खास बातों का ध्यान रखना है, तो उसके बारे में भी आज इनको जरूरी जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा पार्टी की कामयाबी के लिए अन्य और भी जरूरी दिशा निर्देश दिए जाएंगे। इस संदर्भ में खासकर विरोधी पार्टियां किस्म किस्म के साम दाम दंड भेद आदि हथकंडे इस्तेमाल करके जो ये अपने अपने पक्ष में हवा बनाने में लगे हैं, तो उससे भी इनको सचेत किया जाएगा। इस बैठक में सभी मंडल के पदाधिकारी, जिला स्तर के जो अध्यक्ष है वो शामिल है। इसके अलावा जो क्षेत्रीय प्रभारी हैं वो इस बैठक में शामिल है। बैठक को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री यानी बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि ये बैठक आने वाले चुनाव में भी अहमियत रखती है, जिसमें पार्टी के सभी नेताओं को ये बताया जाएगा कि अपने ग्रामीण क्षेत्र में कैसे जो वोटर्स है उसको जोड़ा जाए। वैसे इस मामले में आप लोगों को ये विदित है कि बीएसपी की चारों रही सरकारों ने प्रदेश में हर मामले में व हर स्तर पर यहाँ अन्याय, अपराध, भय व भ्रष्टाचार मुक्त तथा विकास युक्त वातावरण पैदा करने के साथ साथ विशेषकर कमजोर वर्गों, गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, किसानों, छोटे व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों के हितों के लिए भी जो अनेकों ऐतिहासिक व अति महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, तो उन्हें प्रदेश की जनता अभी तक भी भूली नहीं है, जिसे खास ध्यान में रखकर ही पार्टी के लोगों को इस चुनाव में वोट मांगना है। इसके अलावा 1 सप्ताह के अंदर फीडबैक भी मांगी गई है जमीनी स्तर पर कि जो वहाँ के एक तरह से उम्मीदवार होंगे उसको किस तरह से टिकट दिया जाए और उनको जो जनता के प्रति जो एक तरह से जुड़ा वो किस तरह से। इसके अलावा उन्होंने कई सारे बातें रखी, जिसमें सबसे अहमियत रही है कि वोटर्स को लेकर वोट यानी कि जो एक तरह से आधार कार्ड को जो वोटर कार्ड है उसको जोड़ने की बात की जा रही है। हालांकि एक तरह से इसको बिल केंद्र सरकार द्वारा ला दिया गया है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि इस पर जो विपक्ष है एक रणनीति बनाई जानी चाहिए। जो भी सरकार कर रही है जल्दबाजी में कर रही है। निर्वाचन अधिकारी बुलाते तो अपनी त्रुटियां वहाँ पर ये रखते। और इसके अलावा जो आपने दूसरा सवाल पूछा है कि वोट को जो है आधार कार्ड से जोड़ने वाली बात है, तो मैं इसके बारे में हमारी पार्टी का मत ये है
कि ये बहुत महत्वपूर्ण मामला है और इसको जल्दबाजी में पार्लियामेंट से ये पास कराना मैं समझती हूँ ठीक नहीं है। इसके ऊपर पार्लियामेंट में पास कराने से पहले या इसको बिल को पास कराने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेवारी बनती थी कि लोकसभा और राज्यसभा में इस पर खुली पहले बहस होनी चाहिए थी और ये बहस नहीं हुई। जल्दबाजी में इसको हाउस में लाया गया है, तो हमारी पार्टी इससे सहमत नहीं है क्योंकि ये मामला अति गंभीर है। उन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती पर भी बात की। उन्होंने ये कहा कि सरकार को, प्रदेश सरकार पर इस पर जो अभ्यर्थियों की मांग है उस पर अमल करना चाहिए। उसके बारे में जो जिस तरह की चीज़ें आरोप लगाए जा रही है उसकी जांच होनी चाहिए। हालांकि इस पर सबकी मीडिया कर्मियों की एक निगाहें टेकी हुई थी कि बसपा सुप्रीमो आने वाले समय में जनसभा को कब से संबोधित कर रही है। बीजेपी को भी हो रही है, सपा भी सोच रही है, तो इसलिए ये बेचारे मारे मारे घूम रहे हैं। तो हमारी पार्टी के लोग अपने जमीन पे उधर जो है हर पोलिंग बूथ स्तर पर अपने काम में लगे हैं और जब वक्त आएगा तो आपको बता दिया जाएगा कि मैं मैदान में कभी कर रही हूँ। इसके साथ ही यहाँ मेरा ये भी कहना है कि यूपी की जनता ने आज़ादी के बाद यहाँ शुरू में काफ़ी लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी व बाद में सपा, बीजेपी एवं बीएसपी आदि का भी शासनकाल देखा है, लेकिन इस मामले में प्रदेश की जनता अपनी पूरी ईमानदारी से ये बताए कि इन सभी पार्टियों के शासनकाल में से किस पार्टी का हर मामले में व हर स्तर पर बेहतरीन शासनकाल रहा। ये मैं मीडिया के माध्यम से प्रदेश की जनता से पूछना चाहती हूँ। तो फिर प्रदेश की आम जनता एवं सभी जुबान में विरोधी पार्टियों के लोग भी यही कहेंगे कि बीएसपी का ही बेहतरीन शासनकाल रहा है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि हालांकि इस तरह की चीज़ें अभी कुछ नहीं है। जो पार्टियां हैं, विपक्ष पार्टियां हैं, यानी या समाजवादी पार्टी की बात करें या इसमें सत्ताधारी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए, वो अपनी चुनावी रणनीति को बनाई जा रही है। लेकिन ये पार्टी अपने स्तर पे काम करी, बूथ स्तर पे जो इनके पदाधिकारी वो काम कर रहे हैं। हालांकि आने वाले समय में ये चुनावी जो रणनीति है ये कब से बिल्कुल होने वाली है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। हर साल की तरह दलित दस्तक 2022 में फिर से लेकर आया है बहुजन कैलेंडर। आज ही बुक करिए आप अपना बहुजन कैलेंडर।